हेलो एवरीवन, मैं कोमल पवार स्वागत करती हूँ आपका चैनल पर। यूपी टेट सीटेट प्रिपरेशन के मैथ सेक्शन को हम कर रहे हैं। ज्योमेट्री का कुछ पार्ट हम कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो में ज्योमेट्री के नेक्स्ट पार्ट को आज हम कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री के ही पार्ट वृत्त की। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री के कुछ और पॉइंट्स की, ठीक है, जिसमें से है बहुत इंपॉर्टेंट वृत्त यानी सर्कल। इसके कुछ पार्ट जैसे कि लाइन, एंगल, ट्रायंगल, ये सब हम फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज चलिए बात करते हैं वृत्त की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इसमें से ही आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कल क्या होता है? इस तरह की राउंड शेप मतलब गोल आकृति को वृत्त कहते हैं। इसका जो बीच में डॉट दिखाई दे रहा है ये इसका वृत्त का केंद्र या फिर सेंटर कहलाता है। ये जो बाहर वाली रेखा है, ठीक है, ये रेखा क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि कहलाती है, सर्कमफ्रेंस। अब देखिएगा, वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो उसके सेंटर से होकर जाती है, ठीक है, सेंटर यानी केंद्र से होकर के जाती है, वो पूरी रेखा क्या कहलाती है? वृत्त का व्यास या डायमीटर कहलाती है। और इस पूरे डायमीटर का जो आधा होता है, आधा, ठीक है, मतलब कि केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? रेडियस या त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। अब देखिएगा, और इसी को अगर हम बोले दो बिंदुओं को मिलाने वाली ही रेखा, लेकिन जो सेंटर से होकर नहीं जाती, मतलब जो केंद्र से होकर नहीं जाती है, वो वृत्त की जीवा कहलाती है, कॉर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए कुछ मेन पार्ट किसके? वृत्त के। और ये देखिएगा, अगर मैं एक लाइन यहाँ पर बाहर की साइड इस तरह से खींचूं जो कि वृत्त की परिधि को बाहर की साइड से एक पॉइंट पर टच करते हुए जाती है, उसको कहते हैं स्पर्श रेखा या फिर टेंजेंट। तो ये तो हो गए वृत्त के पार्ट। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल थ्योरम्स, स्पेशल पॉइंट्स की अबाउट सर्कल, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वहीं से हर बार क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सर्कल के बारे में। ये कुछ थ्योरम्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। ये देखिएगा, सर्कल में अगर इस तरह से कोई चतुर्भुज बनता है, ठीक है, अगर सर्कल में इस तरह से कोई चतुर्भुज में जिसकी चार भुजाएं हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, ऐसे चतुर्भुज को क्या नाम दिया जाता है? चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोला जाता है? चक्रीय चतुर्भुज, या फिर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये है चक्रीय चतुर्भुज। अब इसकी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि जो इसके चारों कोणों का योग होगा, जो चारों कोणों का योग होगा वो कितना होगा? वो होगा 360 डिग्री के बराबर, ठीक है। और आमने सामने की जो कोण होंगे, कोण ए, जैसे यहाँ पे इसके सामने क्या है? कोण सी, इसके सामने है कोण सी, इसके तो इन दोनों का जो योग हो जाएगा वो होगा 180। इसी तरह से डी और बी का जो योग हो जाएगा वो भी हो जाएगा 180। ये याद रखना। यहाँ पर अगर इस तरह से कोई जीवा वृत्त के केंद्र पर कुछ एंगल बनाती है और वही जीवा वृत्त की परिधि पर कुछ एंगल बना रही है, तो इन दोनों एंगल्स के, इन दोनों कोणों के बीच में क्या संबंध होता है, ये आपको याद रखना है। क्या संबंध होता है कि जो सेंटर पर, जो केंद्र पर कोण बनेगा, ठीक है, वो इस कोण का दुगना होगा, ठीक है, ये इसका आधा होगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं? कोण यहाँ पर ए बी सी जो होगा, कोण ए बी सी जो होगा वो कोण ए ओ सी, ए ओ सी का आधा होगा, हमेशा ऐसे ही होगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट फिगर की। यहाँ पर देखिएगा,
ये आपको एक सर्कल गिवन है, बीच में सेंटर है O, केंद्र है O, ठीक है। यहाँ से एक लाइन जा रही है जिसको कहते हैं स्पर्श रेखा या फिर टेंजेंट। AP एक स्पर्श रेखा है किसी बिंदु A पर जो कि वृत्त की परिधि पर है। अब इसी तरह से उसी वृत्त की परिधि के दूसरे बिंदु B पर दूसरा टेंजेंट, दूसरी स्पर्श रेखा हमने खींची है BP। तो इसके बारे में आपको क्या रखना है, देखिएगा जिस पॉइंट पर ही टच करती है उस पॉइंट से और सेंटर तक की दूरी, तो ये रेडियस हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, मतलब कि जो टेंजेंट होता है वो इस लाइन पर लंब होता है, या कहें कि टेंजेंट पर ये वाली लाइन जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है, ठीक है। इसी तरह से हम इधर भी बोल सकते हैं, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। सेकेंड थिंग स्पर्श रेखा के बारे में ये कि अगर दोनों स्पर्श रेखा इस तरह से आगे जाके किसी बिंदु P पर मिल जाती हैं तो ये जो दूरी बनती है, मतलब जो यहाँ पर बनी AP जो होगी वो इस वाली दूरी के बराबर होगी, BP के बराबर होगी हमेशा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको सर्कल के बारे में बात करते हैं, जो कि सर्कल के बारे में आपको याद रखने हैं। आइए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। चलिए तो देखिएगा जरा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, ये आपके एग्जाम में पहले आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं कैसे करना है। किसी त्रिभुज के कोण 3:7:8 के अनुपात में है, वृत्तम कोण क्या है? वृत्तम मीन्स सबसे बड़ा कोण आपसे यहाँ पर पूछा है, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? जो सबसे बड़ा अनुपात वही वाला कोण सबसे बड़ा होगा। चलिए देख लेते हैं, तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज के? 180 होता है। तो यहाँ पर हम अनुपात है तो x लगा करके जोड़ देते हैं, 7x + 8x। इस तरह से जब अनुपात में दिया होगा तो x लगा कर जोड़ देंगे, तो 7 और 3 10 और 8 18x हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा? 180 के बराबर, ठीक है। अगर ये 7 और 3 ये हो गया 18x बराबर 180 और x बराबर कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। तो 10 की जो गुणा है अब हम करेंगे, इन सब में अलग अलग एंगल मिल जाएगा, तो हमें केवल चाहिए सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो एंगल हो जाएगा वो 10 × 8 बराबर 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस अनुपात वाले त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण जो होगा वो 80 डिग्री का होगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। दिए गए चित्र में जो L और M रेखाएं हैं वो दोनों क्या है? समांतर। ये समांतर का साइन है, ठीक है। तब x की वैल्यू बतानी है आपको। ये जो एंगल है, ये जो कोण है, इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए जब दो रेखा इस तरह से समांतर होती हैं, तीसरी रेखा ऐसे काटती है उन्हें, तो ये वाला जो कोण होता है यहाँ वाला, ये इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ठीक है। चलिए तो ये 60 है तो थीटा भी 60 होगा, ठीक है। ये 60 है तो थीटा भी 60 होगा। अब बस तीनों कोणों का योग यहाँ पर भी 180 होगा, तो 60 डिग्री + 80 डिग्री + x = 180, ठीक है। तो अब इनको जोड़ेंगे, ये 140 हो गया, इधर जाएगा तो x कितना हो जाएगा? 180 - 140, ये हो जाएगा आपके पास 40 डिग्री। x की वैल्यू जो आई है आपके पास 40 डिग्री आई है, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ मैंने पहले यूपीटेट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ये आपको फिगर दिया हुआ है। इसने बोला है कि O वृत्त का केंद्र है और इसमें यहाँ पर आपको कोण OCB बताना है, OCB बताना है। ये गिवन है आपको और ये बताना है। OCB मतलब ये वाला एंगल जो है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर मिला दूँ इस तरह से, तो ये अभी वही फिगर बन जाएगा जिसके बारे में अभी हमने बात की है, ठीक है। देखिएगा ये जीवा हो गई, ये इस वृत्त की जीवा हो गई। ये जीवा एक तो कोण यहाँ बना रही है, एक कोण ये यहाँ बना रही है, ठीक है।
और ये देखिएगा, अगर चलिए इसको नाम दे देते हैं ए बी, इसको कुछ और दे देते हैं डी, ए बी डी सी। ये जो बन गया ये एक क्या बना है, चक्रीय चतुर्भुज बना है। चक्रीय चतुर्भुज क्यों बना, क्योंकि इस चतुर्भुज के चारों कोने जो हैं वो सर्कल की परिधि, वृत्त की परिधि पर पड़ रहे हैं, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। इससे मतलब क्या हुआ, अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इसके आमने सामने के कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो जो यहाँ से एंगल डी प्लस एंगल ए हो जाएगा वो होगा 180, ठीक है, इन दोनों का 180 हो जाएगा। तो ये एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा 80। क्यों, क्योंकि ये 100 है, ये 80 होगा, तभी दोनों 180 हो जाएंगे। अब अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा है कि एक ही जीवा जब केंद्र पर जो कोण बनाती है और परिधि पर जो कोण बनाती है उनमें क्या संबंध होता है, अभी हमने पढ़ा है ये कोण इस कोण का दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो कोण है ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, अगर ये 80 है तो जो कोण हमारे पास बी सी ए आएगा वो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। 2 गुना 80 160 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब ये अगर 160 डिग्री आ गया आपके पास, अब हम इस त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में क्यों बात करेंगे, क्योंकि हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो अब हम इस त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं समान होंगी। समान इसलिए होंगी क्योंकि दोनों ही ये क्या है, त्रिज्या है वृत्त की। अब देखिएगा हमें ये एंगल निकालना है, ये समान है तो ये दोनों भी समान ही होंगे, ठीक है, ये दोनों भी इक्वल ही होंगे। अब देखिएगा हमें ये निकालना है, तो ये हमने निकाले 160, ये दोनों इक्वल हैं, तो क्या इन तीनों के बारे में क्या लिख सकते हैं, तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसको x मान लेते हैं, तो x प्लस ये भी x हो जाएगा, x प्लस ये कितना है 160 अभी हमने निकाला, ये 180 होगा जोड़ के, क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों कोण हैं, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 2x प्लस 160 इक्वल टू 180। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलती है, ये दे जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करके 10 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई है 10, तो ये आपके पास कितना डिग्री का एंगल है, 10 डिग्री का एंगल है। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टेट एग्जाम में, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में दिए गए हैं। इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक तथा सबसे छोटे कोण के संपूरक का योग क्या होगा। देखिएगा यहाँ पर चतुर्भुज के चारों कोणों की बात की गई है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग ये होता है 360 डिग्री, ठीक है। अब ये अनुपात में दिए गए हैं, तो कैसे जोड़ लेंगे इनको, x लगा करके 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। इनको जोड़ेंगे, 2 3 5 और 5 10 और 8 18, तो ये आपके पास आ गया 18x बराबर 360। x की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पे 20, ठीक है। तो सबसे छोटा कोण कितना हो जाएगा, 20 की 2 में गुणा करेंगे, यानी 2x करना है ना हमें, तो 20 की 2 में गुणा करेंगे, सबसे छोटा कोण कितना हो जाएगा 40 डिग्री का, ठीक है। और सबसे बड़ा कोण हो जाएगा 20 की 8 में गुणा करेंगे 160 डिग्री का। अब बात की है इसके संपूरक, इन दोनों के संपूरक का योग करना है हमें। 40 डिग्री के कोण का संपूरक क्या हो जाएगा, संपूरक किसको कहते हैं, संपूरक उसको कहते हैं जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 40 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 140 डिग्री, और 180 में से 160 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20 डिग्री। तो इन दोनों का जोड़ पूछा है इन्होंने, योग क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 160 डिग्री, ये आंसर है, ठीक है।
तो ऑप्शन में आपको लगाना था 160 डिग्री।